देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से संबंधित दो प्रश्नों को लिया है। इसमें से एक प्रश्न को हम खुद फैक्टराइज करके बता देते हैं, दूसरा सेकंड नंबर आपके लिए छोड़ते हैं, आप खुद फैक्टराइज उसको कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 x माइनस 30। चाहे वह रूट वाली संख्याएं हो या विदाउट रूट वाली संख्याएं हो, अगर फैक्टराइजेशन करना है तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। मतलब कि चाहे यहाँ जैसे यहाँ रूट है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बताया था जहाँ रूट नहीं था। बेसिकली रेशनल नंबर वहाँ थे सभी के सभी और यहाँ इरेशनल नंबर है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। हम वही काम करेंगे। रफ में सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, तो मेरा -30x² होगा। अब 30 के पॉसिबल फैक्टर्स को लिखेंगे। हमने कहा था आपको कि आप ज़्यादा बेटर होगा कि 30 को तोड़ दीजिए, तो जैसे ही तोड़िएगा तो 15 होगा और 3 बचे 15 होगा, यानी कि 30 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हुए वह 2 गुणे 3 गुणे 5 हुए। अब हमको यहाँ लाना है -2√2, तो -2√2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक लाइन यहाँ देखिएगा, हम 2 को √2 इंटू √2 लिखते हैं। चूंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 हम जो है उसको लिख दिए। अब एक √2 को 3 के साथ और एक √2 को 5 के साथ हम लिखने वाले हैं। देखिए ऐसे लिखने वाले हैं, 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2। इससे फायदा क्या हुआ, तो 3√2 और 5√2 के कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव निगेटिव साइन जब इन दोनों संख्याओं में हम एडजस्ट करेंगे तो मेरा -2√2 आ जाएगा। कैसे, तो इसका साइन पॉजिटिव डाल दीजिए और इसका साइन नेगेटिव डालिएगा, तो मेरा -2√2 आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम इसका दो भाग करते हैं, तो क्या होगा, x² प्लस 3√2 माइनस 5√2, सॉरी x छूटा है, x को लिखने दीजिए, 3√2x माइनस 5√2x माइनस 30। अब सुनिएगा बाबू, अब इस पेयर में से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन हो सकता है, तो सिर्फ x कॉमन हो सकता है। x कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3√2 बचेगा, और इनके पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5√2 फाइनली हम कॉमन लेने वाले हैं, -5√2 को कॉमन लेने वाले हैं। तो -5√2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ से 30 में से अगर हम 5√2 को, यही ना 30 वाली क्वांटिटी, यह भी है और यह भी है, ठीक है ना, यह 30 के ही पॉसिबल फैक्टर को हमने आगे बढ़ाया है। तो 30 में से अगर 5√2 को हम कॉमन ले लें तो मेरा यही क्वांटिटी बचेगा 3√2, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 3√2। और सुनिएगा बाबू, जब इस पेयर में से हमने नेगेटिव को कॉमन लिया तो इसका भी साइन पॉजिटिव हो गया और इसका भी साइन पॉजिटिव हो गया, और रूट वाली बात हमने आपको बताया है। अब जो यहां ब्रैकेट में आ रहा है वही ब्रैकेट में यहां भी आ रहा है, यानी कि मेरा फैक्टराइजेशन सही बन रहा है।
अब फाइनली x प्लस 3√2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -5√2 बचेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेरा यह हुआ। आप यहाँ की बात को थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ वाली बात को हमने लिखा था कि 3√2 और 5√2 में हमने इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव डाला था तो मेरा -2√2 आया था। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने 3√2 को पहले और 5√2 को बाद में लिखा है तो मेरा यह हुआ है। अगर इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे तो मेरे फैक्टराइजेशन पर कहीं कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसको भी -5√2 को पहले और 3√2 को बाद में लिखिएगा तो आएगा तो -2√2 ही, और साथ में फैक्टराइजेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर यही होगा कि यह वाला फैक्टर पहले आएगा और यह वाला फैक्टर बाद में आएगा, फैक्टराइजेशन आपका सेम रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी बात, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा और इस कंसेप्ट से संबंधित अन्य न्यूमेरिकल्स को भी आपके बुक में, चाहे वह आप जिस भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हो वहां से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहां कहीं भी आपको असुविधा हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, आप कमेंट के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप किस पब्लिकेशन के बुक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि हम वीडियो के माध्यम से किस पब्लिकेशन के बुक को के न्यूमेरिकल्स को आपके सामने बना करके बताएं, या आप चाहें तो एक से ज़्यादा बुक को भी कह सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी है, केसी सिन्हा सर की किताब है, आर.डी. शर्मा सर की किताब है, आर.एस. अग्रवाल सर की किताब है, चाहे जिस बुक को आप कहिएगा उस बुक को हम लेकर चलेंगे, या आप सभी बुक को कहिएगा तो सभी बुक को बारी बारी से लेकर के और न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास किया जाएगा और बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।